के मानसून सत्र से ठीक पहले पीएम मोदी का संदेश, युवाओं को मैसेज, विपक्ष से की अपील, 56 साल के युवा पर तंज, इशारों में राहुल गांधी पर बोला हमला। उत्तराखंड में भारी बारिश पर सीएम धामी सख्त, अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, 0 पॉवर्टी के पात्रों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, कहा राजनीति मत कीजिए, यूपी सरकार दोबारा एसआईटी बनाए, आईपीएस अफसर लीड करें, सीएम योगी ने दी मंजूरी। संसद में हंगामे के बीच अखिलेश यादव राहुल गांधी की अहम मुलाकात, चंदा चोरी मुद्दे पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। यूपी में मौसम मेहरबान, 33 जिलों में गरज चमक, वज्रपात और मूसलाधार बारिश, गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि हरिद्वार से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम, भूमि पूजन और शिलान्यास में शामिल होंगे। 11:10 पर कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 12:30 बजे कांवड़ मेला की समीक्षा करेंगे, कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक में लेंगे हिस्सा और दोपहर 3:15 पर आम उत्सव में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूमि पूजन और शिलान्यास में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूमि पूजन और शिलान्यास में होंगे शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हरिद्वार से हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी।
जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। हालांकि कुछ ही समय के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और आज का जो ये दौरा है बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांवड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। करीब एक सप्ते का समय अब बचा है कांवड़ मेले में। एक हफ्ते के बाद में कांवड़ मेले की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि अभी भी जो कांवड़ी है वो हरिद्वार पहुंचने लगे, लेकिन ऐसे में तमाम जो विकास कार्य उनको लेकर आज सीएम धामी समीक्षा बैठक करेंगे। और अभी करीब 10 मिनट के बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले लखनऊ होटल में जो है एक कार्यक्रम है उसमें प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक ये अहम बैठक चलने वाली है। तमाम विकास कार्यों को लेकर जो यहाँ पे कांवड़ियों की जो सुख सुविधा, पार्किंग, शौचालय, प्रसाद व्यवस्था, तमाम जो यहाँ पे ऐसे स्वास्थ्य शिविर होंगे उनको लेकर भी यहाँ पे जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाएगा। और खासतौर से हमने देखे कि 2027 में कुंभ मेले का भी आयोजन होगा, तो उसको लेकर भी आज सीएम धामी जो है अधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे। कुंभ मेले के जो कार्य है उन पे भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि लगातार हमने देखी कुंभ मेले को भव्य दिव्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पे जाके समय निरीक्षण कर रहे हो, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हो। आज साथ ही साथ बैठक की खत्म हो जाएगी। उसके बाद कनखल में एक आम उत्सव पार्टी रखी गई, जिसमें सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। जो भाजपा के कार्यकर्ता होंगे वो अभी उसमें शामिल होंगे। यहाँ पे आम के सीजन में आम का लुत्फ भी उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। मनोज, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कर्मचारियों के तबादला सूची जारी। सहायक ग्रेड 1, 2, 3 और वृत्ति वर्ग के कर्मचारियों का ट्रांसफर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में दी गई नई पदस्थापना। नए कार्यस्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर रायपुर से सामने आई है। रायपुर से बड़ी जानकारी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दुबे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है? रायपुर में व्यस्त कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय का। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जो है रायपुर में जो है विभागीय बैठक लेंगे। और बैठक के बाद जो है वो बीजेपी के जो है आज कोर कमेटी की बैठक होनी है, उसमें वो शामिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। कर्मचारियों के तबादला सूची को लेकर अहम खबर सामने आई है। कर्मचारियों के ट्रांसफर की भी बात, अहम जानकारी आपको हम बता दें। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में सरकारी और संगठनात्मक दोनों ही मोर्चों पर व्यस्त रहेंगे। आज से कुछ ही देर में वो मुख्यमंत्री निवास से मंत्रालय मानती भवन के लिए रवाना होंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें कि विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री दोपहर में मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे और शाम 3 बजे मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भाजपा कोर ग्रुप और संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। रायपुर में राजधानी रायपुर में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की अहम बैठक आयोजित होगी। बैठक में संगठन और सरकार के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और राजनीतिक रणनीति पर भी मंथन होगा। बैठक में भाजपा आपको बता दें कि बैठक में कई अहम लोगों के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है और सूत्रों के मुताबिक लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए समीर दुबे हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बैठक में कई अहम लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, कोर ग्रुप की अहम बैठक है। जी बिल्कुल, राजधानी रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के जो है कोर ग्रुप की जो है अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में संगठन और सरकार की कामकाज की समीक्षा के साथ साथ आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक रणनीति पर मंथन होगा। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश जी इस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंहदेव समेत जो है पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। वहीं जो है कल बुधवार को भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की अलग अलग बैठकें भी आयोजित होंगी। गरिमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राजनीतिक रणनीति को लेकर अहम बातचीत और कई अहम लोगों की मौजूदगी में इस बैठक के होने की बात सामने आ रही है। आगे बढ़ते खबरों की ओर। सरगुजा में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देश पर थाना सीतापुर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में मुख्य आरोपी दीपक कुमार चक्रधारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर की पेटला शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। सरगुजा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बतौली ब्लॉक की मान नदी उफान पर है। नदी पारा मंगारी स्थित पुलिया तेज बहाव में पूरी तरीके से डूब गई है, जिससे वीरिम किला, महेशपुर, नकना, बटई किला और सरमना गांवों का राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से संपर्क टूट गया है। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ ऐसी स्थिति बनती है। पुलिया पर रेलिंग और चेतावनी संकेतक नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। पुलिया से ऊपर पानी जा रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नेपाल प्रसाद जुड़ चुके हैं। नेपाल, संपर्क टूटे होने की बात सामने आई है, पानी भरा हुआ है, तेज बहाव से आवागमन प्रभावित है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बता दूं कि सरगुजा जिले के बतौली मुख्यालय का ये मामला है, पूरा मामला। और यहाँ अभी लगातार मूसलाधार बारिश होने के वजह से जो है यहाँ का रफ्ता पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। कई बार इसको जो है निर्माण कार्य कराया जाता है, लेकिन रास्ता ही बना दिया जाता है, जिसमें 12 गांव का संपर्क नेशनल हाईवे से टूट गया है, जिसमें स्कूली छात्र परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मचारी आवागमन करते हैं। जो भी विभागीय कर्मचारियों का आवागमन है, जो टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं, जिनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया आपका नेपाल प्रसाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ से खबर है, जहां पर फरीदाबाद के पंचुल ने हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 2। सीएम नायब सैनी से मिले नीट यूजी AIR 2 पंचुल बंसल। मुख्यमंत्री ने दिया ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई। पंचुल की सफलता युवाओं के लिए प्रेरणा। सैनी की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फरीदाबाद के पंचुल ने हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 2।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, पूरी जानकारी क्या है? सीएम सैनी की ओर से युवाओं को सफलता की अहम बातें कही गई और साथ ही बधाई भी दी गई है। बिल्कुल, देखिए आज जो है जिस तरह से नीट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें 2 युवक जो है टॉप पर आए थे, 720 में से 715। उनमें से एक हरियाणा का 500 बंसल भी था, जो आज मुख्यमंत्री सीएम से मिला है और सीएम ने उनको बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नीट एग्जाम यूजी के 2026 में उन्होंने पहला स्थिति जो प्राप्त की है, उसको लेकर हरियाणा का मान बढ़ा है, देश में हरियाणा का नाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बताने, जहां पर सीएम सैनी की ओर से बधाई दी गई है और मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। कांवड़ यात्रा तैयारी को लेकर बैठक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मुरादाबाद के अधिकारी भी हुए शामिल। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद के अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मनीष तिवारी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, अहम बैठक हुई है कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक, कई अहम लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आई है। पूरी जानकारी क्या है मनीष आपके पास में?
मनीष, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी बताइए। मनीष, पूरी जानकारी क्या है? मेरठ मुख्य सचिव और डीजीपी ने बैठक की है, कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है मुख्य सचिव और डीजीपी के द्वारा जो है पूरी तैयारियों को लेकर के जो है बैठक की गई है, जिसमें देखा जा सकता है चाहे मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, अन्य राज्यों के जो है उत्तराखंड और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी उनकी जो है समीक्षा बैठक की गई है। तो कह सकते हैं किसी प्रकार से जो है कोई कमी और खामी ना रह जाए, इसको लेकर जो है कांवड़ यात्रा को लेकर के जो है इस बैठक को देखा गया है। प्राथमिकता तौर से इस यात्रा में जो है किसी प्रकार से कांवड़ ले जाने वाले किसी प्रकार से जो है उनको रास्ते में या किसी प्रकार की असुविधा, सुरक्षा को लेकर के हर एक पहलू पर जो है इस पर जो है बातचीत उनके द्वारा की गई है। सभी कई राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और उस प्रकार से वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बैठक की गई है। सोशल मीडिया पर भी उनके द्वारा अफवाह फैलाने वालों पर जो है या निगेटिव त्वरित करने वाले पर कार्रवाई करने की बात भी जो है इस बैठक के अंतर्गत की गई। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से बैठक में जो है खास तौर से कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति जो है हर एक पहलू पर नजर रखी गई है और नजर रखते हुए जो है कई निर्णय लिए गए हैं और इन निर्णयों के तहत जो है ये समीक्षा बैठक जो है पूर्ण हुई है। अब जिस प्रकार से कांवड़ जो ले जाने वाले श्रद्धालुओं को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो भी अपने शांतिपूर्वक जो है अपनी इस यात्रा को उनके द्वारा निकाला जाए। बाकी जो रास्ते में किसी प्रकार से उनके खान पीन पे और जो पहले भी एक आदेश थे उनके द्वारा जो भी है वो भी समीक्षा बैठक में उनके द्वारा डीजीपी के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा बातचीत करके जो है निर्देश जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे, अयोध्या चढ़ावा हेराफेरी मामले में बनेगी एसआईटी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी आगे की जांच। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चढ़ावा हेराफेरी मामले में बढ़ेगा जांच का दायरा। नई सीट में 3 आईपीएस अफसर होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या में दर्ज एफआईआर की विवेचना भी अलग एसआईटी करेगी। वर्तमान एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट के लिए मांगा 15 दिन का समय। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 30 जुलाई को सौंपी जाएगी वर्तमान एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगी आगे की जांच। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नई सीट में 3 आईपीएस अफसर होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मनीष तिवारी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके। मनीष, अयोध्या में दर्ज एफआईआर की विवेचना भी अलग एसआईटी करेगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मामले को लेकर के जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसआईटी गठित की गई थी और एसआईटी की रिपोर्ट जो है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है तलब की गई थी और तलब करने के दौरान जो है कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि सीनियर आईपीएस अधिकारी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में एक नई टीम का गठन किया जाए। इसी के चलते जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के चलते जो है आगे का निर्णय लिया गया है कि 3 आईपीएस अधिकारी जो सीनियर तौर पर रहेंगे इस एसआईटी टीम में और उनके द्वारा जो है आगे की जो है जांच की जाएगी। जिस प्रकार से जो है राम मंदिर मुद्दे में जो है चाहे जमीन घोटाले का मामला हो, जनता चोरी का मामला हो, उसी
के तहत ये कार्रवाई जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जारी की गई है, और अगले सोमवार को फिर एक बार सुनवाई होगी, जहां पर पूरी रिपोर्ट जो है वहां पर देनी होगी कि कौन कौन से आईपीएस अधिकारी और अन्य अधिकारी जो है इस एसआईटी में शामिल किए गए हैं, जिनके द्वारा जो है आगे की जांच की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और अहम जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नई सीट में 3 आईपीएस अफसर होंगे शामिल। अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर। मौसम विभाग ने जारी किया मूसलाधार बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में होगी मूसलाधार बारिश, और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में होगी मूसलाधार बारिश। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में तेज बारिश का अनुमान। बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कोंकण, गोवा में होगी मध्यम और तेज बारिश। मध्य महाराष्ट्र, पंजाब में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना। गुजरात, झारखंड, उड़ीसा मध्यम से तेज बारिश की संभावना। पश्चिम बंगाल, हिमाचल के तराई वाले क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना। सिक्किम और पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। अस्पताल के मुताबिक सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। लंबे समय से जारी उपवास के चलते डिहाइड्रेशन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों पर डॉक्टर विशेष नजर रखे हुए। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सोनम वांगचुक का ब्लड शुगर स्तर अभी भी सामान्य से कम है। वहीं ब्लड टेस्ट में पोटेशियम का स्तर 3.2 MEQ/L पाया गया है। इसके अलावा एनीमिया और व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी भी बनी हुई है। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की रात का दिल छू वाला वीडियो सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्रों के सिर फूटे, हाथ टूटा, पैर टूटे। लेकिन फिर शाम को जब दिल्ली पुलिस के जवान ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे तो छात्रों ने पुलिस के सम्मान में तालियां बजाई। छात्र घायल और खून से लथपथ थे, फिर भी सड़क के किनारे खड़े होकर तालियां बजाकर दिल्ली पुलिस का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि छात्रों का कहना था ये तालियां इसलिए हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी ड्यूटी में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने अपना फर्ज निभाया। आंदोलन अपनी जगह, मगर अपनी मांग अपनी जगह, लेकिन इंसानियत और सम्मान सबसे ऊपर है।
बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके अपना काम करके आ रहे हैं। तालियां इसलिए बजाई जा रही है क्योंकि मार पिटाई करके अपना काम करके आ रहे हैं। और अब सीधा हरिद्वार चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए तस्वीर आपको हम दिखाएंगे।
और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम उसका रुख कर लेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे लखनऊ से, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही बैठक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको बता दें, कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की संभावना। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर होगा मंथन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर भी हो सकती है चर्चा। लखनऊ से खबर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही बैठक। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें। मुख्यमंत्री आवास पर हो रही बैठक। 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की संभावना। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। अहम जानकारी आपको हम बता दें। 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाने की संभावना। कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर होगा मंथन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश के सरकार की कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री के आवास पर ये बैठक की जा रही है, जिसमें संभावित तौर पर ये माना जा रहा है कि 3 अगस्त को विधानसभा सत्र की जो है शुरुआत की जा सकती है। इसको लेकर के जो है यहाँ पर कैबिनेट में चर्चा होगी और चर्चा के दौरान जो है इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से विधानसभा 27 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसी के तहत जो है आज की कैबिनेट का ये प्रस्ताव रखा जाएगा। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि विधानसभा सत्र के साथ साथ जिस प्रकार से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जो है जनता तक पहुंचाने को लेकर के भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिए जा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार जो है अपने जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को पहले भी हिदायत दी जा चुकी है और आज भी ये साफ तौर से मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाएगा। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जिलों में जा करके जो है लगातार लोगों को जो है सौगात भरी योजनाएं या उनके द्वारा उद्घाटन किए जा रहे हैं, उसी के चलते जो है देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आज फिर अपने कैबिनेट मंत्रियों को जो है निर्देश जारी करेंगे और निर्देश में साफ तौर से देखा जा सकता है कि विधानसभा सत्र के साथ साथ जो है उनके द्वारा ये साफ तौर से कहा जाएगा कि जितनी भी योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाएं। जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा है, इस मुद्दे से कैसे उभरा जाए, इसको लेकर के भी जो है कैबिनेट में बैठक के दौरान बात की जा सकती है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है राम मंदिर मुद्दा एक अहम मुद्दा है,
इसके अलावा जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि सबसे अहम बात कि 27 के चुनाव में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो, कि जो भी नाराजगी है या जनता के बीच किसी प्रकार का कोई भी सरकार के प्रति निगेटिव गया है, उन निगेटिव को किस प्रकार से खत्म किया जाए, इसको लेकर के यहाँ पर आज चर्चा की जा सकती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, बारिश से नुकसान पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को फील्ड में उतरकर मदद के निर्देश दिए, 24 घंटे में मुआवजा देने के भी आदेश। आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील, यूपी के कई जिलों में रेड और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भारी बारिश की चेतावनी की बात सामने आई है। और लखनऊ से खबर, बारिश से नुकसान पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। 'बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। चौबीस घंटे में मुआवजा देने के आदेश दिए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील, आम खबर आपको हम बता दें। 24 घंटे में मुआवजा देने के दिए आदेश। आकाशीय बिजली के दौरान सावधानी बरतने की अपील। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 की तैयारियों में स्कूलों की लापरवाही, 1/3 से अधिक स्कूलों ने आधारभूत सूचनाएं अब तक नहीं अपलोड और 28,834 स्कूलों में से केवल 15,291 ने समय से जानकारी उपलब्ध कराई। अपलोड सूचनाओं का सत्यापन तहसील स्तरीय समिति करेगी। 3 अगस्त तक होना है सूचनाओं का सत्यापन। छात्र आवंटन और परीक्षा केंद्रों की सूची 17 अगस्त तक होगी जारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, कंप्यूटर सहायक भर्ती की अगली परीक्षा 18 अगस्त को 169 अभ्यर्थी देंगे हिंदी टाइपिंग परीक्षा। और आपको बता दें कि लखनऊ में आयोजित होगी टाइपिंग परीक्षा। करीब 10 और मंगल फौज का मिलेगा विकल्प। कंप्यूटर सहायक के 14 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। 6 फरवरी को 49 केंद्रों पर हुई थी प्रथम चरण की परीक्षा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 69 अभ्यर्थी देंगे हिंदी टाइपिंग परीक्षा।
लखनऊ में आयोजित होगी टाइपिंग परीक्षा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रतिदेव 10 और मंगल फॉन्ट का मिलेगा विकल्प। कंप्यूटर सहायक के 14 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं। राम मंदिर जलावा चोरी मामले पर जांच तेज, लखनऊ के संपत्तियों की जांच तेज। 8 आरोपियों और 46 परियोजनाओं की संपत्तियों का मांगा गया ब्यौरा। एसएसपी अयोध्या ने डीएम लखनऊ को भेजे पत्र। 2 साल में खरीदी गई 14 संपत्तियों की होगी जांच। नगर निगम आवास विकास और राजस्व विभाग से मांगी रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, एसएसपी अयोध्या ने डीएम लखनऊ को भेजा पत्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर जांच तेज होने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 8 आरोपियों और 46 परियोजना की संपत्तियों को लेकर बड़ी खबर। एसएसपी अयोध्या ने डीएम लखनऊ को भेजा पत्र। सीतापुर के संदना थाना क्षेत्र के रसूलवापुर गांव में बाघ की दहशत लगातार बनी हुई। एक बुजुर्ग ग्रामीण को अपना शिकार बनाने के बाद भी वन विभाग अब तक बाघ को पकड़ने में सफल नहीं हो सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने मौके पर पिंजरा तो लगा दिया, लेकिन उसमें चारे के रूप में बकरी नहीं बांधी गई, जिससे बाघ पिंजरे में नहीं फंस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ गाँव और खेतों के आसपास लगातार घूमता देखा जा रहा है। डर के कारण किसान खेतों में जाने से बच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे। मजबूरी में ग्रामीण लाठी डंडों के सहारे गाँव में खेतों की ओर निकल रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से जल्द ही बाघ को पकड़ने और गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। कहां चल रहे हो? यहाँ पर यहाँ लोग। वन विभाग की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। डीएफओ साहब बोले थे यहाँ कि आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, पर वन विभाग इतना लापरवाह है, वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। उन्होंने कोई सहायता न दी है, ना किसी से मिलने आए हैं। कोई बड़ा अधिकारी। क्या बताया गया था कि कैसे मिलेगा पैसा आपको? सर, बताया गया था कि वन विभाग कह रहा था कि हम आपको आर्थिक मदद अलग देंगे और राजस्व कह रहा था अलग देंगे, पर राजस्व की तो थोड़ा हो गया है। वन विभाग की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। अब मुकर रहे हैं। वो रेंजर साहब से मेरी बात हुई थी, वो मुकर रहे हैं। बाघों की संख्या यहाँ पर 4 है, जिसमें एक नर खत्म हो चुका है, एक मादा और 2 उसके बच्चे अब भी मौजूद हैं। हाँ, बराबर और लगातार दिख रहे हैं। तो इसकी सूचना वन विभाग को दी है? वन विभाग को सूचना दी जा रही है, लेकिन वो कहीं पर जब देखते कहते हैं यहाँ पर पग चिन्ह नहीं इसके मिल रहे हैं, कहीं कुछ नौटंकी बनाकर आके देख के चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नोएडा के बसीन ग्रुप से जुड़ी 240 करोड़ रुपए के अधिक से संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के तहत कुल 379 संपत्तियों को अटैच किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई बसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और ग्रैंड वेनेचिया कमर्शियल टावर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में की है। जांच एजेंसी के मुताबिक अब तक इस मामले में करीब 700 करोड़ रुपए की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।